क्या आम आदमी पार्टी में चल रही है बगावत? क्या आम आदमी पार्टी को नहीं है अपने पार्षदों पर भरोसा? क्या दिल्ली एमसीडी में कोई बड़ा उलटफेर करके समीकरण बदलने वाली है भारतीय जनता पार्टी? ये इस वक्त के बड़े सवाल हैं। और क्या निर्दलीय पार्षद गजेंद्र दलाल के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से आम आदमी पार्टी को झटका? ये इस वक्त के बड़े सवाल इसलिए सामने आ रहे हैं क्योंकि दिल्ली एमसीडी में मेयर और डेप्यूटी मेयर पद के चुनाव की नामांकन का आखिरी दिन निकल गया है। और जो लिस्ट अब सामने आई है, जो नामांकन भरे गए हैं, इनमें जिन प्रत्याशियों का नाम था उनके अलावा जो है कुछ चौंकाने वाले नाम सामने आ रहे हैं। जी हां, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली से, जिस एमसीडी चुनाव पर, मेयर चुनाव पर सबकी नजरें थी। अब उस मेयर पद के लिए कुल 3 नामांकन भरे गए हैं। आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार शैली ओबराय ने तो अपना नामांकन भरा ही है, भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार रेखा गुप्ता ने भी अपना नामांकन भरा है, लेकिन तीसरा नाम भी आम आदमी पार्टी से ही एक पार्षद का सामने आ रहा है। जी हां, वार्ड नंबर 171 से आशु ठाकुर, यानी कि मेयर पद के लिए आम आदमी पार्टी के अब 2 पार्षदों ने नामांकन भर दिया है। और डिप्टी मेयर पद के लिए भी आपको बताते तो वहां पर भी ऐसा ही कुछ समीकरण देखने को मिल रहा है। इस समय दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए थे आले मोहम्मद इकबाल, उन्होंने अपना नामांकन भरा सबसे पहले। उसके बाद बीजेपी ने कमल बागड़ी को मैदान में उतारा, कमल बागड़ी ने अपना नामांकन भरा। अब उसमें भी एक तीसरा नाम सामने आ रहा है नामांकन भरने वाला, वो नाम है वार्ड नंबर 55 से आम आदमी पार्टी के ही पार्षद जलज कुमार का। तो अब यहां पर सवाल ये उठने लगे हैं दिल्ली की राजनीति से कि क्या आम आदमी पार्टी को भरोसा नहीं है अपने प्रत्याशियों पर? तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो गजेंद्र दलाल, जो कि निर्दलीय पार्षद के रूप में चुनकर के एमसीडी पहुंचे, उन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है, बीजेपी के साथ जाने का फैसला कर लिया है, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। यानी कि दिल्ली एमसीडी में मेयर और डेप्यूटी मेयर पद का जो चुनाव है दिन प्रतिदिन बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये लिस्ट सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी से विधायक विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जो है हमला किया है उन पर। और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर विजेंद्र गुप्ता लिखते हैं कि आम आदमी पार्टी में बगावत हो गई है। आगे वो लिखते हैं कि मेयर और डिप्टी मेयर पद पर बागी उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है, यानी कि इन दोनों को बागी उम्मीदवार बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। और आगे लिखते हैं कि मेयर पद पर सुश्री आशु ठाकुर चितरंजन पार्क वार्ड नंबर 171 से, और डिप्टी मेयर पद पर श्री जलज कुमार, जो कि शालीमार बाग से आते हैं, शालीमार बाग ए वार्ड नंबर 55 से। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। उसके बाद वो टैग करते हैं वहां पर आम आदमी पार्टी को और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को। तो अब लगातार ये सवाल उठने लगे हैं राजनीतिक गलियारों से। आपको बता दें कि बीजेपी ने एमसीडी में मेयर चुनाव की रणनीति के लिए सुभाष आर्या के साथ साथ विजेंद्र गुप्ता को ही जिम्मेदारी दी थी, इसमें रणनीति तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि ये लिस्ट सामने आने के बाद बेशक आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं का इसमें कहना है, केजरीवाल को डिफेंड करते हुए कह रहे हैं कि ये केजरीवाल का बैकअप प्लान है, आम आदमी पार्टी इसको बैकअप प्लान बता रही है। लेकिन फिर भी सवाल यहां पर यह उठता है आम आदमी पार्टी से कि जिन 2 नामों शैली ओबराय और आले मोहम्मद इकबाल का इतना महिमा मंडन किया गया, आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया, इसके बावजूद आम आदमी पार्टी के ही 2 और पार्षद कैसे नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं? और अगर मान लो आम आदमी पार्टी के इन कार्यकर्ताओं की बात मान भी ली जाए कि अगर ये आम आदमी पार्टी का प्लान है, तो यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि आम आदमी पार्टी को अपने ही मैदान में उतारे हुए जो प्रत्याशी हैं उन पर भरोसा ही नहीं है। खुद आम आदमी पार्टी को जब अपने प्रत्याशियों पर भरोसा नहीं है तो दिल्ली की जनता कैसे इन पर भरोसा करेगी? तो अगर कल को मान लो कि अगर आम आदमी पार्टी का मेयर बन जाता है तो किस प्रकार से एमसीडी काम करेगी, इस पर भी जो है डाउट होता है। किसके पास कितने पार्षद है इसके बारे में भी आपको बता दें। 250 सीटों वाली एमसीडी में आम आदमी पार्टी ने 134 सीटों पर जीत हासिल की। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को 104 वार्ड में जीत मिली थी
और सोमवार को निर्दलीय पार्षद गजेंद्र दलाल बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद अब बीजेपी का कुल आंकड़ा 104 से बढ़कर 105 हो गया है। वहीं कांग्रेस के बारे में बात की जाए तो 9 वार्ड में उनको जीत मिली थी और अब निर्दलीय की संख्या 3 से घटकर 2 हो चुकी है। और दिल्ली में मेयर का चुनाव बेहद रोमांचक इस समय चल रहा है। अंक गणित के हिसाब से भले ही आम आदमी पार्टी की स्थिति मजबूत दिख रही हो, लेकिन जो राजनीतिक जानकार हैं उनकी माने तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर अपनी रणनीति से चौंका भी सकती है, ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। दरअसल एमसीडी चुनाव में दल बदल विरोधी कानून लागू ही नहीं होता। लोकसभा और विधानसभा के उल्ट यहां पर जो पार्षद हैं वो किसी भी दल के प्रत्याशी को अपना वोट दे सकते हैं। चुनाव जो है वो सीक्रेट बैलेट से होता है और आम आदमी पार्टी को यह आशंका है कि बीजेपी उनके कुछ पार्षदों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, अपने पाले में लाने की कोशिश कर भी सकती है। और आप नेता पहले भी बीजेपी पर खरीद फरोख्त की जो कोशिश है उसका आरोप लगा चुके हैं। हालांकि उसमें अब तक प्रूव कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ आरोप ही लगाए गए आम आदमी पार्टी की तरफ से। वो नंबर आज तक सामने नहीं आया किस नंबर से जो है आम आदमी पार्टी के पार्षदों को फोन जा रहे हैं। बहरहाल चुनाव में दिल्ली के 250 पार्षदों के अलावा लोकसभा के 7 सांसद, राज्यसभा के 3 सांसद और दिल्ली विधानसभा के 15 सदस्य यानी कि 14 विधायक, 70 में से 14 विधायक जो है वो वोट डाल सकते हैं, जिनका चुनाव स्पीकर हर साल रोटेशन के हिसाब से करते हैं। और दिल्ली विधानसभा के स्पीकर ने शुक्रवार को ही जो 14 विधायक मनोनीत किए, जिसमें 13 आम आदमी पार्टी से हैं और 1 बीजेपी से है। और एमसीडी में ये जो है प्रतिनिधित्व के लिए जो है इनका नामांकन किया गया। अब 134 आम आदमी पार्टी के पार्षदों के अलावा उनके साथ 3 राज्यसभा सांसद और 13 विधायक हैं जो इसमें वोट डालने वाले हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी के कुल 150 वोट बनते हैं। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो 105 पार्षद, 7 लोकसभा सांसद और 1 विधायक, इसके साथ मिलाकर के पूरा आंकड़ा 113 वोट का बैठता है। लेकिन फिर भी अगर आम आदमी पार्टी के गलियारे की बात की जाए तो उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। जितना आसानी से उनको लग रहा था कि हम ये चुनाव निकाल लेंगे, हम ये चुनाव जीत जाएंगे, वन साइडेड हम मेयर बना देंगे। हालांकि बीजेपी के वोट इतने कम होने के बावजूद आम आदमी पार्टी इस समय चिंता में है। वो इसीलिए चिंता जो है उनकी साफ तौर पर जाहिर हो रही है। जो उन्होंने 2-2 प्रत्याशी उतारे हैं, जो उनका कहना है आम आदमी पार्टी का, बीजेपी इसको तो बगावत बता रही है। इससे कहीं ना कहीं जो एक ट्रस्ट की राजनीति है, ट्रस्ट की पॉलिटिक्स है, वो आम आदमी पार्टी में दिखाई देती है कि अपने ही पार्षदों पर आम आदमी पार्टी को भरोसा नहीं है। तो यहां पर अब दिल्ली की जनता को भी ये चीज जो है गौर करनी होगी कि आम आदमी पार्टी 2-2 प्रत्याशी मैदान में उतारी है। क्या इसका खामियाजा जो है आम आदमी पार्टी को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा? और अगर 6 जनवरी जिस दिन चुनाव है उससे पहले अगर ये नाम वापस नहीं लिए गए, नामांकन वापस नहीं लिया गया, तो यहां पर समीकरण बेहद दिलचस्प हो जाएगा कि बीजेपी का एक चेहरा मेयर पद के लिए लड़ रहा है और 2 चेहरे आम आदमी पार्टी के आपस में लड़ रहे हैं मेयर पद के लिए। अब देखना होगा कि क्या यह नामांकन वापस लिया जाता है, किसका नामांकन वापस लिया जाता है, क्या यह बगावत के सुर है। लेकिन इसको लेकर जो भी आपकी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब जैसे जैसे दिन प्रतिदिन मेयर का चुनाव नजदीक आते जा रहा है, दिल्ली एमसीडी में ठंड बढ़ते जा रही है, लेकिन राजनीति में गर्मी अपने आप बढ़ते जा रही है। इसको लेकर आपकी जो भी राय है, जो इस समय राजनीति समीकरण चल रहा है, अलग अलग पार्षद आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के, वो नामांकन दाखिल कर रहे हैं मेयर बनने के लिए, इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।